हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज की वीडियो सीखेंगे टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस एंड फुटिंग्स। देखिए, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है या फिर आपको फुटिंग जाते हैं, अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो फुटिंग होती है, आप ये देखते हैं कि वहाँ पे सिंगल फुटिंग है या फिर आइसोलेटेड है, फिर कंबाइंड फुटिंग है। तो वहाँ पे उसकी वॉल्यूम निकालते हैं। तो अब डिस्क्रिप्शन में आप लिखते हैं कि यहाँ पे इसका फुटिंग का नाम क्या है, आइसोलेटेड फुटिंग या सिंगल फुटिंग या फिर ट्रेपजॉइडल फुटिंग, जो भी आप नाम लिखते हैं। अगर आपको पता होगा या फिर आपका सीनियर आपसे पूछ सकता है साइड पे कि ये कौन सी फुटिंग है या कौन सी फुटिंग है, या फिर आपको पता होना चाहिए ये ट्रेपजॉइडल है या फिर सिंगल आइसोलेटेड फुटिंग है या फिर कंबाइंड फुटिंग है। तो ये वीडियो में लास्ट तक देखते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड बेसिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। देखिए, सबसे देखना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस, जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन होते हैं, आर प्रोवाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स, टाइप एंड कैपेसिटी ऑफ सब सॉइल, प्रेजेंस एंड लेवल ऑफ वाटर टेबल। जो भी आपकी जो फुटिंग्स होती हैं, जो आपकी फाउंडेशंस होती है, वो डिपेंड करती है, जो प्रोवाइड करते हैं आप नीचे सब स्ट्रक्चर, जो आपका नीचे होता है फाउंडेशन जो प्रोवाइड करते हैं आप, डिपेंड करता है आपकी सब टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर कि आपका जो स्ट्रक्चर है कितना लोडेड स्ट्रक्चर है। अगर आपका ज़्यादा जैसे फ्लोर वाइज जैसे बिल्डिंग होती है और टावर्स होते हैं तो उन पे हमेशा राफ्ट फाउंडेशन बनाते हैं। ठीक है, बिकॉज जो राफ्ट फाउंडेशन होता है वो आपका जो सॉइल कंपैक्शन होता है वो ज़्यादा एरिया पर डिफेक्ट करता है। तो इसलिए से डिफरेंट डिफरेंट जो फुटिंग्स होती है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस क्या थी, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन लोड करता है कि आपका जो लोड है स्ट्रक्चर का वो कौन सा लोड है, कितना लोड आपके पास फुटिंग पे आता है, कितना लोड आपके स्ट्रक्चर का है। ठीक है, एंड टाइप ऑफ कैपेसिटी ऑफ सब सॉइल, जो आपकी सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है जहां पे आप स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, वहां पे आप पहले पता लगाएंगे जो यार सॉइल है कितनी कंपैक्शन ले सकती है। ठीक है, तो कितना बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की है, जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी होती है कितनी बर्दाश्त लोड को कर सकती है। अगर आप कोई भी सुई ले ली, बारीक पॉइंट रखे सॉइल पे, तो कितना कॉम्पेक्शन जाती है। अगर ज़्यादा एरिया में लेंगे तो कितना कॉम्पेक्शन जाती है, तो वो बियरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते लेते हैं टाइप्स ऑफ फुटिंग। फर्स्ट इज आइसोलेटेड फुटिंग। तो पहला पॉइंट है आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग में भी डिफरेंट प्रकार के आते हैं, मिनिमम 5 टाइप्स आ जाती है। एक तो स्क्वायर आइसोलेटेड फुटिंग। स्क्वायर क्या होगा, जिसमें ओनली ये विड्थ सपोज कीजिए वे भी 1 मीटर की है एंड ये चौड़ाई भी आपकी 1 मीटर है, 1 बाई 1 मीटर। इसमें सिंगल एक कॉलम होता है, सेक्शन इस तरह से बनता है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं रेक्टेंगुलर आइसोलेटेड फुटिंग। रेक्टेंगुलर कौन सी होगी, जिसमें आपका विड्थ कम होगी एंड आपकी जो ब्रेड्थ है ये आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, ये ब्रेड्थ एंड विड्थ इन दोनों में जो डिफरेंस होता है चौड़ाई में, तो सिंगल ये भी अब इसका जो कॉलम बनेगा इस तरह से बनेगा। उसके बाद देखते हैं स्लोप फुटिंग। स्लोप आइसोलेटेड फुटिंग, ये भी जो स्लोप होते हैं इसको ट्रेपजॉइडल फुटिंग बोलते हैं मोस्टली, इसको ये आइसोलेटेड फुटिंग है। ठीक है, ये आपकी क्या हुई, आइसोलेटेड फुटिंग हो गई। इस तरह से इसका स्लोप बनता है और क्रॉस सेक्शन आपका यही बनेगा, इसका क्रॉस सेक्शन, और स्लोप फुटिंग इस तरह से दिखाई देगा सामने से, इसका साइड क्रॉस सेक्शन। ठीक है, प्लान आपका इस तरह से बनता है। सेकंड पॉइंट आपका कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग कौन सी होती है, रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग। रेक्टेंगुलर कौन सी होगी, जो ब्रेड्थ है विड्थ उसके ज्यादा होगी, इसमें 2 कॉलम आपके प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, ये आपके 2 कॉलम प्रोवाइड होने हैं इसमें, जैसे कि इसकी जो डिस्टेंस है डिपेंड करता है इनके डिस्टेंस पे, कितना कितना इसका डिस्टेंस रखना है। ठीक है, और आपकी ये क्या हुई, कंबाइंड फुटिंग। और इस आपके पास है ट्रेपजॉइडल कंबाइंड फुटिंग। ट्रेपजॉइडल किस तरह होगा, जैसे कि ये वाला इस तरह से। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, विड्थ ज्यादा हो गई, ये कम हो गई। सब कॉलम का क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इस क्रॉस सेक्शन से ज्यादा है, ये वाला कम है, ये क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो इस वजह से इसका जो विड्थ यहाँ पे ज्यादा कर दिया है, तो क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद देखते हैं इलिप्टिकल कंबाइंड फुटिंग। इलिप्टिकल कंबाइंड फुटिंग कौन सी होगी, जिसमें थोड़ा हल्का सा कर्व सेम आ जाता है और आपका ये कॉलम सेम रहते हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट देखते हैं हम कंटिन्यूअस फुटिंग कौन सी होती है। देख, कंटिन्यूअस फुटिंग आपकी जो होगी, आपकी कोई वॉल ले रहे हैं या फिर कोई फुटिंग है। ठीक है, ये आपकी किस तरह से कोई फुटिंग है, जो इसमें आप फुटिंग ले रहे हैं, ये तो क्रॉस सेक्शन होगा, और कंटिन्यूअस आपकी ये रहेगी कि इसमें 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम या फिर 4 कॉलम इस तरह से हो जाते हैं। ये मोस्टली कहाँ पे लेते हैं, जब पे जब कोई बिल्डिंग हो गई आपके पास, ये कोई आपकी बिल्डिंग हो गई, तो यहाँ पे इस तरह से कोई जो इसकी लंबाई होती है बिल्डिंग है, इसमें यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग मोस्टली यूज करते हैं, कंटिन्यूअस फुटिंग। यहाँ पे आप कॉलम हो गया, इधर कॉलम हो गया, इधर कॉलम हो गया। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी लोड स्ट्रक्चर पर। उसके बाद देखते हैं वॉल फुटिंग। वॉल फुटिंग कौन सी होगी आपकी, एंड स्ट्रिप फुटिंग कौन सी। वॉल फुटिंग जैसे कि आप घर बना रहे हैं
तो घर बनाने में जैसे कि चारों ये आपकी आउटर वॉल हो गई, आउटर वॉल क्या है कंटिन्यूस हो गई, ज़्यादा लंबाई हो गई इनकी, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे हम कंबाइन वॉल फुटिंग, ये आपकी वॉल ब्रिक मेजरमेंट वॉल फुटिंग। और स्टेप फुटिंग भी इस तरह से, स्टेप फुटिंग आपकी इस तरह से जैसे ये हो गई, ठीक है, ये आपके स्टेप बन गए, तो आपकी क्या हो गई स्ट्रैप फुटिंग। क्लियर। सेकंड देखते हैं स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग कौन सी होती है, जिसमें दो कॉलम होते हैं, पास में होते हैं, उसके बीच में बीम प्रोवाइड करते हैं सब स्ट्रक्चर के अंदर ही, ठीक है। ये आपकी सिंगल आइसोलेटेड फुटिंग हो गई, ये भी आपकी सिंगल आइसोलेटेड फुटिंग हो गई। इसमें जब आप बीम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपने बीम प्रोवाइड की वो क्या हो गई स्ट्रैप फुटिंग। क्लियर। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा राफ्ट और मैट फुटिंग। राफ्ट और मैट फुटिंग कौन सी होती है, जो आपकी फुटिंग जैसे आपको बिल्डिंग में बनाते हैं मोस्टली, या फिर आपको कोई वाटर टैंक बना रहे हैं उसमें बनाते हैं, ठीक है। तो अपने ये क्या हुआ राफ्ट फाउंडेशन बनाना है, तो इसमें जब कॉलम होते हैं पास में होते हैं इस तरह से, तो टोटल राफ्ट है जो बिल्डिंग है आपकी, बिल्डिंग हाईएस्ट है जैसे 13 फ्लोर 14 फ्लोर या फिर 5th फ्लोर, उसका लोड ज़्यादा है, उसमें लाइव लोड, डेड लोड, अर्थक्वेक लोड, डिफरेंट जो लोड आ रहे हैं टोटल स्ट्रक्चर पर आ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर कहाँ पे आपका मिट्टी के ऊपर है, तो मिट्टी कितनी बर्दाश्त है, कितना लोड ले सकती है। अगर लोड ज़्यादा लोड इधर भी आ रहा है तो लोड क्या होगा कॉम्पैक्शन ज़्यादा होगा यहाँ पे, या आपके कॉलम नहीं बैठने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से जो लोड होगा वो ट्रांसफर होता रहता है, जो लोड यहाँ पे आएगा तो ट्रांसफर कहाँ पे होगा इस तरह से, आपके जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे लोड आएगा तो बेंडिंग मोमेंट बनता है इस तरह से, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपका पाइल फुटिंग। पाइल फुटिंग कौन सी होती है, जिसमें जैसे कि आप कोई कॉलम बना रहे हैं या कोई रेलवे का काम चल रहा है, तो रेलवे में क्या होता है नीचे पाइल बनाते हैं, नीचे से इस तरह से पाइल बना देते हैं, उसके ऊपर ये कैप बना देते हैं, ठीक है। अगर कोई हैमर है या फिर कोई लोड स्ट्रक्चर है तो उसमें भी आपको ये पाइल बनाते हैं, ठीक है। ये पाइल नीचे आपके क्या हुई नीचे पाइल बनाएंगे, उसमें पाइल कैप बना देते हैं, उसके बाद ऊपर ये कॉलम हो गया, वही स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे मिट्टी की जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है, और कहाँ पे होती है कम से कम 10 मीटर फिर 5 मीटर 10-15 मीटर से ज़्यादा उसके कॉम्पैक्शन पता चलता है बेयरिंग कैपेसिटी पर, ठीक है। तो जबकि क्या हुई पाइल फुटिंग होगी, कभी भूलना मैं जो डिफरेंट बता रहा हूँ पाइल फुटिंग। और लास्ट इज वेल फाउंडेशंस। वेल फाउंडेशंस कौन सी होती है, जहाँ पे आप पानी के अंदर सपोज कीजिए आपका कोई ब्रिज बना रहे हैं, यहाँ पे ये आपका ब्रिज बनाना है कहाँ पे पानी के अंदर, तो पानी के अंदर वहाँ पे क्या करेंगे वाटर, ये आपका क्या होता है वाटर स्टोरेज यहाँ पे होता है, वाटर स्टोरेज यहाँ पे होता है, तो उसको क्या करें डेप्थनेस करेंगे इस तरह से। यहाँ पे कंक्रीट ये आपकी क्या होगा आरसीसी कंक्रीट आरसीसी बना दें इस तरह से का फ्रेम आरसी फाइल का, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉलम प्रोवाइड करते हैं इस तरह से, तो ये आपकी क्या हो कॉम्पैक्ट ये क्या होते हैं फिलअप होता है, तो ये क्या हुआ वेल फाउंडेशन होगा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड करते हैं इस तरह से बिग ब्रिज के लिए, आपके ब्रिज होगा वाटर के अंदर इस तरह भी ये ब्रिज होगा कॉलम हो गया, और ये आपका वेल फाउंडेशन होगा पानी के अंदर इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो अब माई होप आपको समझ में आएगा कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्या होती है, फुटिंग्स क्या होती है। फाउंडेशन होती है आपकी सेलो फाउंडेशन एंड डी फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन वो होती है जो आपकी 2 मीटर जो उसकी विड्थ होती है, जो डेप्थ हो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में बता चुका हूँ डिटेल में, कि जो विड्थ एंड डेप्थ पर डिपेंड करता है आपकी एंड लोड पर डिपेंड करता है। मैं आज इस वीडियो में सीखा हमने टाइप्स ऑफ फुटिंग्स कि फुटिंग्स कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते रहेंगे इसी तरह टेक्निकल वीडियोस में, नॉलेजेबल वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल पे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।